आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुरक्षित ढंग से करते हुए उसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करें, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने में। जी हाँ, इसी तरह की बातें साइबर क्राइम से बचने के लिए एडीजी वरुण कपूर ने छात्रों को समझाई। आपको बता दें, जबलपुर के ग्लोबल कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर क्राइम से बचने के लिए युवाओं को टिप्स दी गई। साथ ही आपको बता दें, साइबर स्टॉकिंग, फेसबुक स्टॉकिंग, फेक प्रोफाइल, फिशिंग, जियो टैगिंग, साइबर से जुड़े अपराधों के बारे में जानकारी अत्यंत आवश्यक है। इससे बचने के लिए साइबर चैलेंजेस का सामना किस तरह से करना है, इस बात की भी जानकारी यहाँ युवाओं को दी गई। सर, आज यहाँ पे अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ बिंदु थे? मुख्य बिंदु ये है कि देखिए, सब युवा हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। आजकल साइबर क्राइम का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और एनसीआरबी डेटा जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो भी बोलता है कि 84% की दर से प्रतिवर्ष साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जो बहुत चिंताजनक है। और उसका तरीका एक ही है, साइबर क्राइम से बचाव का, सुरक्षा का, और वो तरीका है लोगों की अपनी जागरूकता। तो जितने जागरूक होंगे उतने सुरक्षित रहेंगे, ऐसा एक स्पष्ट चीज़ें सामने आ रही हैं। और मैं बहुत सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मेरे को मालूम है कि जागरूकता का तरीका ये है संवाद। तो संवाद के लिए हम लोग आए हैं और लोगों को समझाने के लिए, ताकि वो बारे में सोचें और सुरक्षा के उपाय करें। बिकॉज जागरूकता, जैसे मैंने बोला, वही सबसे अच्छा बचाव है साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम से। सर, आज की ग्लोबल दुनिया की कितना ज़रूरी है कि सारे कॉलेज में इस तरह के? वो तो बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, मैंने किए हैं 1000 से ऊपर कॉलेजेस में, स्कूल्स में, संस्थाओं में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये संदेश लोगों तक पहुँचे। और मेरे को तो ये भी मानना है कि इसको सिलेबस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए, ताकि कुछ जानकारी समय समय पर बच्चों को और छात्रों छात्राओं को मिलती रहे। ताकि मैंने जैसे बोला, सूचना ही इसका आधार है सुरक्षा का। तो ये बहुत ज़रूरी है संदेश देना, और इसके बारे में कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, मैं भी बना रहा हूं, ताकि लोगों तक ये संदेश साइबर सुरक्षा का पहुंच सके। क्योंकि मैं इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। सर, अभी तक कितने मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम के केसेस तो रोज़ दर्ज होते हैं, अब उसका एग्जैक्ट फिगर तो आपको साइबर सेल वाले बता पाएंगे। बट जैसे मैंने बोला, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2019 के बनिस्बत 2020 में साइबर क्राइम की वृद्धि 84% हुई एक साल में। नॉर्मली कोई क्राइम इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता। अगर सादा चोरी जैसा छोटा अपराध जैसा होता है 379 आईपीसी का, वो भी अगर इतनी तेज़ी से बढ़ने लग जाए तो जबलपुर जैसे शहर में रहना मुश्किल हो जाए। बट साइबर क्राइम की दर इतनी तेज़ है और फिर लोग अभी भी इससे जागरूक नहीं हुए और इससे बचाव नहीं ले रहे, तो वो चिंताजनक है। तो उसके देश में कौन सा एक्ट तो मेरे को नहीं मालूम, बट येस, यूपी में बहुत सारे साइबर क्राइम दर्ज होते हैं जो हैं, उसमें साइबर क्राइम उतना ज़्यादा होगा, जो लोग ज़्यादा हैं वहाँ। और इसके बारे में जल्द से जल्द लोगों को जागरूक होकर कदम उठाने चाहिए।